नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम सीखेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सपोज दो सेट पी और क्यू हैं, हमें इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट करना है। तो इसके प्रोडक्ट वाले सेट में सारे के सारे पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे पी और क्यू के। यदि पी और क्यू में कोई भी एक नल सेट है तो पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए इज इक्वल टू A1, A2 दो एलिमेंट हैं इसमें, और V इज इक्वल टू V1, V2, V3, V4 इसमें 4 एलिमेंट हैं। तो A क्रॉस B जब मुझे प्रोडक्ट करना है इन दोनों सेटों का, तो सारे एलिमेंट्स के पेयर को रखना है। जैसे कि A1 के साथ में पहले V1 रहेगा और स्मॉल ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, कॉमा A1 V2, कॉमा A1 V3, कॉमा A1 V4। ऐसे ही सेट A के दूसरा एलिमेंट यानी A2 के साथ में सारे एलिमेंट्स आएंगे पेयर में B के। सो A2 V1, A2 V2, A2 V3 और A2 V4। A क्रॉस B में टोटल 8 एलिमेंट आएंगे जो कि पेयर होंगे सेट A और V के एलिमेंट्स का। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, हमको बस कंपैरिजन करना है लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से। तो फर्स्ट एलिमेंट है x/3 + 1, इसको इक्वल रखना है 5/3 के। तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, x/3 इज इक्वल टू 2/3। सो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमें निकल गई। ऐसे ही हमें दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के बराबर रखना है। सो y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 1/3, 2 - 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3, y इज इक्वल टू 3/3 एंड y इज इक्वल टू 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज g इज इक्वल टू 7, 8 दिया है, h इज इक्वल टू 5, 4, 2 दिया है और हमें प्रोडक्ट निकालना है g क्रॉस h और h क्रॉस g। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या g क्रॉस h एंड h क्रॉस g दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। सबसे पहले g क्रॉस h निकालने के लिए हमें क्या करना है, 7, 8 मल्टीप्लाई 5, 4, 2। तो हमने प्रोडक्ट में सीखा था कि सारे एलिमेंट्स को पेयर में रखना है। तो सबसे पहले 7 के साथ 5 आ जाएगा h का, फिर 7 के साथ 4 आएगा, फिर 7 के साथ 2 आएगा, और सेम 8 के साथ 5 आएगा, 8 के साथ 4 आएगा और 8 के साथ 2 आएगा। ऐसे ही h क्रॉस g निकालने के लिए पहले हम h सेट को रखेंगे जो कि है 5, 4, 2 क्रॉस, फिर g सेट आएगा 7, 8 इक्वल टू 5 के साथ 7, 8 आएंगे, फिर 4 के साथ 7, 8 आएंगे और फिर 2 के साथ 7, 8 आएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका सीक्वेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट कभी भी बराबर नहीं होते हैं। आई होप कि आपको कि g क्रॉस h इज नॉट इक्वल टू h क्रॉस g। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो तो सेम है लेकिन इनका सीक्वेंस सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट देना है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, P इज इक्वल टू M, N एंड Q इज इक्वल टू N, M। देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू M, N, M। नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि पहले इसमें M के साथ N आएगा और फिर M के साथ M भी आएगा, ऐसे ही फिर N के साथ N आएगा और फिर N के साथ M आएगा। तो सही इसका आंसर है P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN, MM, NN और NM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and V are non-empty sets. A cross B is a non-empty set of order pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। बिल्कुल सही। इसमें जितने भी पेयर्स होते हैं स्मॉल x y के वो वही होते हैं कि जो x है वो तो A का होता है और जो y है वो B का होता है। इसी सीक्वेंस में हम इसको लिखते हैं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर थर्ड, A इज इक्वल टू 1, 2, V इज इक्वल टू 3, 4, देन A क्रॉस V इंटरसेक्शन 5। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे V इंटरसेक्शन 5 निकालना पड़ेगा क्योंकि 5 के साथ इंटरसेक्शन है तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो वो भी 5 होगा। और हमने अभी पढ़ा था कि 5 के साथ में जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 5 ही होता है, तो इसलिए यह एक ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल टू -1, 1 फाइंड A क्रॉस A। 3 बार हमें गुणा करनी है तो सबसे पहले हम 2 बार करेंगे। A क्रॉस A क्या होगा, -1, 1 क्रॉस -1, 1। जब इस प्रोडक्ट को करेंगे तो जितने भी पेयर बन रहे हैं इन दोनों सेट्स के वो हमको एक साथ लिखने हैं। -1 के साथ में -1,
फिर -1 1, फिर 1 के साथ में दोनों लिखना है। तो ऐसे हमारे 4 एलिमेंट्स हो गए। अब A क्रॉस A निकालने के लिए हम A क्रॉस A के साथ में A की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A क्रॉस B दिया है AX AY BX BY, फाइंड A एंड B। बहुत ही सिंपल है, कर दिए हैं और 4 पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो A को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो B को बिलोंग करेगा। तो पहला एलिमेंट है A और B और दूसरा एलिमेंट है X और Y। तो A इज इक्वल टू A कॉमा B और B इज इक्वल टू X कॉमा Y। बहुत सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A इज इक्वल टू 1,2, V इज इक्वल टू 3,4, राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। तो सबसे पहले हमें क्रॉस निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो सारे के सारे A और B के पेयर आएंगे, जिसमें पहला एलिमेंट जो रहेगा वो A को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट वो B को बिलोंग करेगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 के साथ में 3 और 4 आ जाएंगे, 1 3 1 4, फिर 2 के साथ में 3 और 4 आ जाएंगे, 2 3 2 4। अब हमें पता है कि जब हमारे पास कोई सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो उसके जो सबसेट्स होंगे वो 2 की पावर में होते हैं, यानी कि 2 की पावर में होता है। So A cross B will have 2 to the power 4 is equal to 16 subsets. Next question is let A and B be two sets such that number of A is equal to 3. A कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं और B कोई सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट हैं। If X, 1 Y, 2 Z, 1 are in A cross B, यदि A cross B करने पे ये तीनों के तीनों पेयर हमें मिल रहे हैं, फाइंड A and B। तो हमें पता है जो पेयर के पहले एलिमेंट होते हैं वो A को बिलोंग करेंगे और जो पेयर के दूसरे एलिमेंट होते हैं सेकंड नंबर वाले वो B को बिलोंग करेंगे। तो इन तीनों के तीनों पेयर में हमें दिख रहा है कि X Y Z ये तीनों एलिमेंट्स तो A को बिलोंग करेंगे और नंबर ऑफ A भी क्या है 3। तो A इज इक्वल टू X, Y, Z हो जाएगा और V इज इक्वल टू जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं यानी कि 1 और 2, V इज इक्वल टू 1, 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ V भी दिया है 2। तो ये दोनों के दोनों हमारे सेट्स आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कार्टेशियंस प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। जब A क्रॉस A कर रहे हैं तो 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि A के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तभी हम 3 × 3 करेंगे तो हमारे पास 9 एलिमेंट आएंगे और जिसमें कि 2 पेयर हमें दिया है। तो 2 पेयर दिया है और A क्रॉस A कर रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट ये A को ही बिलोंग करेंगे, चाहे वो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो और चाहे वो पेयर का सेकंड एलिमेंट हो, वो सारे A को ही बिलोंग करेंगे। तो A सेट हमें क्या मिल गया -1, 0, +1। तो हम बहुत सिंपली तरीके से A क्रॉस A निकाल के बाकी के सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख सकते हैं और जो हैं -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 और 1, 1 और 2 एलिमेंट हमें दिए हुए हैं। तो 7 और 2 9 एलिमेंट्स हो गए।